हेलो डियर क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन मैथमेटिक्स। सो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट नंबर सिस्टम। सो ये बेसिकली क्लास 9th का चैप्टर है। तो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज, जो कि है RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1F। सो 1F का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 + √3। सो किसी नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होगा वो होगा इरेशनल नंबर, मतलब जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसको हमें करना होता है हमें रेशनलाइज, ताकि वो इजी वे में उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर दो टर्म से मिलकर बना हो, यहाँ पे √2 + √3 दो टर्म है, टर्म को बेसिकली अलग करता है प्लस और माइनस का साइन। तो यहाँ पे √2 और √3 के बीच में है प्लस का साइन। तो ये दो टर्म हो गया, क्योंकि प्लस का जो साइन है इन दो टर्म को अलग कर रहा है। तो अब हमें इसको करना है रेशनलाइज। तो हमें करना क्या होता है कि जो टर्म होता है डिनोमिनेटर, अगर दो टर्म हो और दोनों का बीच का साइन देखते हैं, यहाँ पे दो टर्म है, √2 अलग है और √3 अलग है, बीच का साइन यहाँ पे प्लस है। तो हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, हमें बीच वाले साइन को जस्ट उल्टा करना होता है। अगर बीच का साइन प्लस हो तो हम रेशनलाइज करेंगे माइनस से, जस्ट उसका कंजुगेट से, और अगर माइनस हो यहाँ पे तो हम रेशनलाइज करेंगे प्लस से। तो जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में, ताकि वो पूरा नंबर इक्वल हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2 + √3। मैंने आपको बताया यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म को प्लस साइन अलग कर रहा है। तो जस्ट इसका कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे में। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका जस्ट कंजुगेट लेंगे। रेशनलाइज करने में बस हमें ये देखना होता है, बीच का साइन प्लस है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। अब बीच का साइन यहाँ प्लस था, मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर में माइनस से। जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में। मैंने यहाँ पे जस्ट इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, √2 - √3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √2 - √3। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब रेशनलाइज करने के बाद फैक्टर क्या बच गया, क्या हो गया, √2 - √3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा √2 - √3। तो ये आंसर हो गया। बट अगर हमें इसे सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ऊपर में क्या है हमारा, √2 - √3। अब नीचे का टर्म क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब a + b और a - b। यहाँ पे a का वैल्यू है √2 और b का वैल्यू है √3। तो हम जानते हैं कि a + b और a - b ये होता है इक्वल a² - b² के इक्वल। तो a का वैल्यू है √2, मतलब a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है √3, तो मतलब √3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब √2 - √3 ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे में क्या है, अब किसी भी रूट वाले नंबर को अगर स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर से रूट ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा लास्टली वाला नंबर बचेगा 2 ही, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब √3 का स्क्वायर करेंगे, डेट में से आएगा 3, तो ये हो गया 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो √2 - √3, नीचे में आएगा 2 - 3 का -1। इसको साथ मल्टीप्लाई करें तो -√2 और +√3। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे ओनली वन टर्म दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ √7 लिखा हुआ है। तो सिंपल सा, ये सबसे सिंपल है। अगर एक टर्म रहे तो जो टर्म नीचे में रहेगा, सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में। इसको सोल्व कर देंगे, √7 × 1, ये आ गया √7, और √7 × √7, दैट मीन्स √7 का स्क्वायर। और अभी मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर रूट में हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। दैट मीन्स ये, इसको हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, मतलब ये 2 से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा √7/7। तो ये आंसर आ गया हमारा √7/7। अब अगले नंबर को करना है रेशनलाइज। अब इस वाले क्वेश्चन में भी एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे 2, अगर 2 को देखें तो 2 हमारा रेशनल नंबर है, बट √3 इरेशनल नंबर है।
तो हम सिर्फ इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, और जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में सेम नंबर को करेंगे नीचे में मल्टीप्लाई। तो √5 इंटू √3 मतलब 5 इंटू 3 उसका रूट, 5 इंटू 3 हो गया 15, और √3 इंटू √3 डैट मीन्स √3 का स्क्वायर, तो सिर्फ 3 होगा, तो 2 इंटू हो गया 3, ये हो गया हमारा √15 डिवाइड में 6। तो ये आ गया हमारा आंसर √15/6। अब यहाँ पे फिर से दो टर्म है, 2 अलग है और √3 अलग है, और दोनों टर्म को सेपरेट कर रहा है ये प्लस का साइन। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो हमें जस्ट इसके कंजुगेट से करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, 2 माइनस √3, जिस टर्म को मल्टीप्लाई करें ऊपर में सेम नंबर आएगा नीचे में। तो यह आ गया 2 माइनस √3, नीचे में आएगा 2 माइनस √3। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, तो 2 माइनस √3, अब फिर से फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है √3, तो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब एक बार दोनों ऐड किया गया है, एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट किया गया है। उसका फॉर्मूला अभी बताया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का वैल्यू है 2, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का वैल्यू है √3, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मतलब सिर्फ बचेगा हमारा 3। तो ये हो गया 2 माइनस √3 और नीचे में आ गया 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3। अब इस वाले क्वेश्चन में √5 माइनस √2 है, √5 माइनस 2 है, तो यहाँ पे दो टर्म है जिसको सेपरेट कर रहा है माइनस का साइन, तो इसका जस्ट कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में, क्योंकि ये दो टर्म था। अब √5 प्लस 2 इंटू 1, √5 प्लस 2। अब फिर से सेम फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a का वैल्यू है √5 और b का वैल्यू है 2, तो a प्लस बी a माइनस बी दैट मीन्स a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो √5 प्लस 2 कितना हो गया, ये √5 प्लस 2 ही बचेगा, नीचे में कितना हो गया √5 का स्क्वायर मतलब 5 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 हमारा 1 ही हो गया, तो बच गया कितना √5 प्लस 2। तो ये आंसर आ गया √5 प्लस 2। अगला नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 1/5 प्लस 3 √2। अब यहाँ पे भी दो टर्म है तो मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट इसके कंजुगेट से। 5 प्लस 3 √2 है, इसका जस्ट कंजुगेट क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, 5 माइनस 3 √2 और 5 माइनस 3 √2। अगर इसको सोल्व करें तो 5 माइनस 3 √2 नीचे में अब आ गया, नीचे में सेम फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 3 √2। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 √2, ये पूरा b का वैल्यू है 3 √2 का स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया 5 माइनस 3 √2। नीचे की बात करें, अगर इसको सोल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 √2 का स्क्वायर करना है हमें, 3 √2 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब ये नंबर, ये जो स्क्वायर है ये 3 पे भी है और √2 पे भी है, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पे स्क्वायर जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया हमारा 18, तो इसको लिख देंगे डायरेक्ट हम 18। तो 5 माइनस 3 √2 और 25 माइनस 8 दैट मीन्स 7, तो ये आ गया हमारा आंसर 5 माइनस 3 √2/7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। तो अब बीच का यहाँ पे साइन माइनस है, मतलब जस्ट इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6। अब इसको अगर सोल्व करें तो √7 प्लस √6 इंटू 1, √7 प्लस √6 ही होगा। और यहाँ पे फिर से a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a का वैल्यू है √7, b का वैल्यू है √6, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स √7 का स्क्वायर और माइनस का √6 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा √7 प्लस √6 और √7 का स्क्वायर मतलब 7 और √6 का स्क्वायर तो 6 ही आएगा। तो इसको अगर सोल्व करें तो √7 प्लस √6 और 7 माइनस 6 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया √7 प्लस √6। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 4/√11 माइनस √7। तो अब हमें इसका जस्ट कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है,
तो यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो जस्ट इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, √11 प्लस √7। जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ऊपर में, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है नीचे में, मतलब √11 प्लस √7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू √11, अब 4 इंटू √11 प्लस √7। अब नीचे में क्या आ गया, फिर से a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे a का वैल्यू है √11 और b का वैल्यू है √7, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करना है 4 इंटू √11 प्लस √7, यहाँ पे √11 का स्क्वायर मतलब 11 और √7 का स्क्वायर 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 माइनस 7 4 ही आएगा, तो √11 प्लस √7, 11 माइनस 7 आ गया 4, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ आ गया हमारा आंसर √11 प्लस √7। तो ये आ गया वैल्यू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से ट्राई करके आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732, √5 का वैल्यू 2.236 एंड √10 का वैल्यू 3.162। अब इस वैल्यू को यूज करने के बाद हमें इसे नंबर को फाइंड आउट करना है, इस नंबर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2/√5। तो अगर हम डायरेक्टली उस √5 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 2.236, तो हमें इसको डिवाइड करना होगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें हेल्प लेना होगा फिर से रेशनलाइजिंग फैक्टर का। तो सेम वे में हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/√5, यहाँ पे डिनोमिनेटर √5 है, तो इसका मतलब हमें √5 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर में और √5 से करना होगा नीचे में। तो ये हो गया 2 इंटू √5, 2√5। नीचे में क्या हो गया 2√5 इंटू √5, इसका मतलब 5, तो ये आ गया 2/5 इंटू √5। अब √5 का वैल्यू गिवन है, तो अब हमें इस नंबर को करना होगा डिवाइड। तो अगर 2 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये कटेगा 5 4 जा 20, इसका मतलब आएगा 0.4। √5 का वैल्यू गिवन है 2.236। अब हम 2.236 को डायरेक्टली कर सकते हैं मल्टीप्लाई 0.4 में, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 4 था, यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 3 12, 2 14 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 1 9 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 3 1 4 हो गया। टोटल 4 डिजिट के बाद लगाए डेसिमल, तो 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा डेसिमल, इसका आंसर आ गया 0.8944। लेकिन हमें निकालना था फाइंड द वैल्यू टू 3 डेसिमल्स, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं 0.894। डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट निकालना था वैल्यू, तो ये आ गया हमारा आंसर 0.894। अब अगला सेम वे में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर √3 है, तो हम इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3/√3। √3 का कंजुगेट से एक ही टर्म है, तो उसी टर्म से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे में, तो 2 इंटू √3 2√3, माइनस माइनस प्लस माइनस, √3 इंटू √3 तो 3 होगा। अब फिर से नीचे में √3 इंटू √3 3, और √9 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा, √9 का वैल्यू होता है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब फिर से वही, अब यहाँ पे √3 का वैल्यू गिवन है 1.732, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732 माइनस 3 डिवाइड में 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34। अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3, यहाँ पे आएगा डेसिमल और -3 तो -3, नीचे में आ गया 3। अब इसको सिंपली करेंगे सब्ट्रैक्ट और 3 से कर देंगे डिवाइड, तो 3.464 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 0.464 डिवाइड में आ जाएगा 3। अब इसे हमें करना है डिवाइड, तो कितने बार लगाएंगे, एक बार लगेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, बचा 1, तो 3 4 जा, एक हम बढ़ा सकते हैं 3.155, ये आ गया हमारा आंसर 0.155। इस वाले प्रॉब्लम को आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू दिया हुआ है √2, इसका मतलब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में। यहाँ पे सबको साथ सोल्व करने के बाद √10 का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, आप यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के बाद इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वाले क्लास में
अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने 3 तक एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।